वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं सेल्फ बैलेंसिंग का लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी हमने डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा बात समझ गए थे कि जनरल लेजर बनाना पड़ता है और एक डेटर लेजर बनाना पड़ता है। आज हम लोग सीखेंगे क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो लेजर बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले कौन सा, जनरल लेजर, दूसरा कौन सा, क्रेडिटर लेजर। अप्रोच सेम टू सेम है, जस्ट आपको फॉर्मेट सीखना है क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग क्या क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना जानते हैं? सेल्फ बैलेंसिंग में क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना सिखाए थे, आज वापस सिखाएंगे। ध्यान से सीख लेना। जो तुम जनरल लेजर में लिखोगे बिल्कुल उसका अगर उल्टा लिख दोगे तो वही बन जाएगा क्रेडिटर लेजर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आपको दो टाइप का पूछेगा। या तो आपको बोल देगा डेटर्स लेजर बनाओ और जनरल लेजर बनाओ, या तो आपको बोल देगा क्रेडिटर्स लेजर बनाओ और जनरल लेजर बनाओ। तो डेटर्स लेजर और जनरल लेजर तो हम लोग सीख चुके, फॉर्मेट वगैरह क्वेश्चन वगैरह सब कुछ हो गया। आज हम लोग सीखेंगे क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो अकाउंट बनते हैं ना, सबसे पहले जनरल लेजर, इसके बाद क्रेडिटर लेजर। तो फॉर्मेट वगैरह सब कुछ जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे आप लिखते जाइए, पॉज करके वीडियो को लिखते जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट जानते हैं। जैसा डेटर लेजर का फॉर्मेट था वैसे ही तो क्रेडिटर लेजर का भी फॉर्मेट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, कॉपी खोल लीजिए अपना। सबसे पहले हेडिंग दीजिए। सबसे पहले हेडिंग क्या दीजिएगा, इन इन जनरल लेजर। फॉर्मेट लिखवा रहे हैं क्रेडिटर लेजर का। देखिए क्रेडिटर लेजर का फॉर्मेट लिखवा रहे हैं, इन जनरल लेजर। देखिए क्रेडिटर, ये तो हेडिंग हो गया। सब हेड में लिखिए क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, हो गया। इसके बाद देखिए, आप इस तरह से ब्यूटीफुल सा फॉर्मेट बनाइए, अच्छे से एकदम फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए ओपनिंग बैलेंस कहां पे बिठाते थे। क्रेडिटर अकाउंट जब बनाते थे तो ओपनिंग बैलेंस कहां पे बिठाते थे? भैया हम लोग ओपनिंग बैलेंस बिठाते थे क्रेडिट साइड में, तो बिठा दो ना, बाई बैलेंस बीडी बिठा दिया। क्लोजिंग बैलेंस कहां पे बिठाते थे? भैया क्लोजिंग बैलेंस बिठाते थे डेबिट साइड में, टू बैलेंस सीडी बिठा दो। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, सेल्फ बैलेंसिंग में ना डेबिट में भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है और क्रेडिट में भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। अगर डेबिट में ओपनिंग बैलेंस रहा तो क्या लिखोगे, टू बैलेंस पीडी, सिंपल। मतलब कि डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है सेल्फ बैलेंसिंग में। और इसको क्लोज कैसे करोगे? इसको क्लोज करेंगे भैया बाई बैलेंस सीडी बोल। जी बिल्कुल, आप तो बड़े समझदार हो। ओके, अब देखिए, अब याद करो वो दिन जब हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया करते थे सेल्फ बैलेंसिंग में, है ना। रिलेट करवा रहा हूं कि ताकि याद ना करना पड़े ज्यादा। सबसे पहले लिखो बाय, इसमें भी हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा, इसमें भी हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा। जनरल लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले हेडिंग लिखना, इसके अंदर में सारा का सारा अमाउंट लिखना, इसके अंदर में सारा का सारा चीज लिखना। सबसे पहले क्या लिखते थे, परचेस। देखिए आइए, परचेस क्रेडिटर्स के क्रेडिट में हम लोग लिखते थे ना परचेस, बिल्कुल। इसके बाद लिखते थे चेक डिसऑनर्ड, अगर हो जाता था तो वो लिखते थे क्रेडिट में हम लोग, बिल्कुल भैया। आगे बताइए भैया। इसके बाद बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड हो जाता था तो वो भी लिखते थे हम लोग। जो डेटर में लिखते थे उसका उल्टा लिख दो ना, सिंपल सा बात है, और क्रेडिटर अकाउंट बन गया, सीधा सा बात है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन चार्जेस, ये भी हम लोग लिखते हैं, है ना। सबका अमाउंट बाहर बाहर कीजिएगा लिख के। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखते हैं बी आर इंडोर्स्ड डिसऑनर्ड, बी आर इंडोर्स्ड डिसऑनर्ड। ठीक है, चलिए लिख दिए। अब आगे, अब आगे देखिए, अब आगे आपको क्या करना है, यहां पे हेडिंग देना है टू जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखिए
अब आप क्रेडिट में लिखिए परचेस, तो यहां पे क्या होगा, परचेस रिटर्न, सीधा सा बात है। क्रेडिट में लिखिए आप चेक, चेक डिसऑनर्ड, इसका मतलब यहां पे क्या है, चेक इशूड, चेक इशूड ही हुआ ना जी, जी हाँ भैया, चेक इशूड, ओके। क्रेडिट में आप लिखे इंटरेस्ट ऑन चार्जेस, यहां पे डिस्काउंट रिसीव्ड लिख दीजिए। याद है कि डेटर्स के क्रेडिट में तुम डिस्काउंट अलाउड लिखा करते थे, तो क्रेडिटर्स के डेबिट में लिखोगे डिस्काउंट रिसिप्ट, सिंपल सा बात है, उल्टा लिख दो सीधा। इसके बाद बी आर इंडोर्स्ड, यहां पे होगा बी आर इंडोर्स्ड, है ना। इसके बाद ट्रांसफर टू डेटर, ठीक है। चलिए, इस तरह से पूरा का पूरा फॉर्मेट है, इस तरह से पूरा का पूरा फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लोग ने क्या बनाया, सबसे पहले हम लोग ने बनाया जनरल लेजर। अब बनाएंगे क्रेडिटर लेजर, इन क्रेडिटर लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये बनाएंगे आप, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें पूरा का पूरा उल्टा कर देंगे भैया, और कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं उसमें, जस्ट पूरा का पूरा उल्टा करना है, बस हम लोग को तो यही करना है। आइए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, आइए। कॉपी में फॉर्मेट बना लीजिए एक नया, कॉपी में आप लोग एक फॉर्मेट बना लीजिए नया, लिखिए ऊपर में लिखिए इन क्रेडिटर लेजर, जस्ट अब उल्टा करना है, क्रेडिटर्स लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल, सब हेडिंग में लिखिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके। इस तरह से एक फॉर्मेट बनाइए प्यार से, चलिए बना लिए। अब देखिए, अब सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो बिठाना पड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बिठाइए। टू बैलेंस बीडी इस तरह से रहेगा, यहां पे भी रहेगा बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस दोनों साइड में भी हो सकता है, या तो डेबिट में होगा या तो क्रेडिट में होगा, या तो दोनों साइड में ही होगा, क्लियर है। अब देखिए, अब नेक्स्ट में लिखिए टू क्रेडिटर्स लेजर, टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब चेक करो कि जनरल लेजर के क्रेडिट साइड में तुमने क्या क्या लिखा था, जो भी तुमने जनरल लेजर के क्रेडिट साइड में लिखा था वही इधर डेबिट साइड में आ जाएगा, समझा कि नहीं, इतना इतना बात तो समझ में आता है। जो भी तुमने जनरल लेजर के क्रेडिट साइड में आया था वही क्रेडिटर लेजर के डेबिट साइड में होगा, सिंपल सा बात है भैया। सबसे पहले लिखे थे परचेस, लिखिए बिठा दीजिए। उसके बाद लिखे थे भैया चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड बिठा दीजिए। इसके बाद भैया लिखे थे बीपी डिसऑनर्ड, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, जस्ट उल्टा उल्टा लिखना है और कुछ नहीं बाबा, बहुत इजी है। इसके बाद बी आर इंडोर्स्ड, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन सन्ड्री चार्जेस, ये भी लिखे थे ना, इंटरेस्ट ऑन चार्जेस बोल के लिखे थे, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखिए, अब आप ध्यान दीजिए, जनरल लेजर के जो डेबिट साइड का जो आइटम है ना उसको यहां पे क्रेडिट साइड में बिठाएंगे, जस्ट उल्टा उल्टा उल्टा। ये वाला क्या है, ये वाला उल्टा है और वो सीधा है, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग दीजिए, यहां पे हेडिंग क्या होगा, बाय क्रेडिटर लेजर, उसके अंदर आएगा, हेडिंग के अंदर आता है क्रेडिटर लेजर, लुक्खा जैसे मत लिख देना वरना दिक्कत हो जाएगा। एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट इन जीएल, ये पहले हेडिंग डाल देना, हेडिंग डाल के लिखो आप। अब लिखो ट्रांसफर, ट्रांसफर था ना वहां पे, बिल्कुल। इसके बाद लिखो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न था ना डेबिट में, बिल्कुल। इसके बाद लिखो कैश, कैश था ना डेबिट में, बिल्कुल। इसके बाद लिखो चेक इशूड, चेक इशूड, वो भी था ना डेबिट में, बिल्कुल। जो जो डेबिट में था वहां यहां पे क्रेडिट में आ जाएगा, सिंपल सा बात है। बिल्स पेबल, डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड था ना, डिस्काउंट रिसीव्ड, बी आर इंडोर्स्ड, बी आर इंडोर्स्ड, बी आर इंडोर्स्ड, लिखिए जल्दी से, बी आर इंडोर्स्ड, ठीक है।
अब देखो यहां पे जो ओपनिंग बैलेंस लिखे थे, अब इसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस लिख दो। कहां पे, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस सीडी, बस। और यहां पे एक ओपनिंग बैलेंस लिखे थे, यानी कि क्रेडिट साइड में एक जो ओपनिंग बैलेंस लिखे थे उसको क्लोज कहां पे करेंगे, डेबिट साइड में भैया, टू बैलेंस, सॉरी टू बैलेंस सीडी, बस हो गया। यही है पूरा का पूरा। इसी को लेके तुम लोग हवा बना के रखे थे कि सेल्फ बैलेंसिंग बहुत टफ है, सेल्फ बैलेंसिंग बहुत टफ है, सेल्फ बैलेंसिंग बहुत टफ है। बाकी है नहीं कुछ टफ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना तुमको। अब इसको टोटल कर दो, आ जाओ। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन सा एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आता है। लिख लीजिए मेरे साथ, जितना अच्छा नोट्स बनेगा उतना अच्छा आप लोगों को क्लियर रहेगा। देखो फॉलोइंग एंट्रीज, फॉलोइंग एंट्रीज आर नॉट मेड इन क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। कुछ ऐसे एंट्रीज है जो क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आते हैं। कौन से, सबसे पहले बीपी ऑनर्ड। बीपी ऑनर्ड बोल के अगर आपको कुछ भी दिखेगा मत लेना उसको भाई, मत लेना मत लेना मत लेना। इसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, मतलब दोस्तों ये दो एंट्रीज अगर आपको क्वेश्चन में दिखे तो क्रेडिटर्स अकाउंट में बिल्कुल भी मत लेना, दोनों ही अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। एक तो था सीधा जिसका नाम था जनरल लेजर, दूसरा उल्टा उसका नाम है क्रेडिटर लेजर, ठीक है। दोनों में ही नहीं आएगा ये सब सारा एंट्री। समझ में आ गया कि नहीं बताइए। चलिए अब सम्स करेंगे इसका, है ना। अब सम्स करेंगे, आइए आइए। आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्रेडिटर्स लेजर और जनरल लेजर क्या होता है, फॉर्मेट भी सिखा दिए। अब हम लोग सम्स करेंगे, फुल फ्लेज सम। अगर आप सबके पास अमिताभ बासु वाला बुक है तो प्लीज 603 पेज नंबर निकाल लीजिए, फटाफट से ये सम करते हैं हम लोग, और फटाफट से एकदम अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। आ जाओ शुरू करते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑब्टेन फ्रॉम द बोस एंड कंपनी। बोस एंड कंपनी का बुक है। यहाँ पे बोला है परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने। परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब वही क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ही बनाने के लिए बोला है। इसका बस दूसरा नाम है दोस्तों, दूसरा नाम है। क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ही बनाने के लिए बोला है, इसका बस नाम पलट दिया है। परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब ही होता है क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना। समझे कि नहीं बताओ, ओके। और एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसके बाद 1195 में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। मैं बताया था ना, डेबिट का और क्रेडिट का भी ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है। क्वेश्चन में कभी कभी डेबिट का दिया रहता है, कभी कभी क्रेडिट का दिया रहता है, और कभी कभी दोनों का ही ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है ना। इसके बाद देखिए ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग 1995, क्या क्या हुआ था 1995 में। सबसे पहले परचेज हुआ था। अब ये बताओ कि परचेज कहां पे आता है भैया, परचेज आता है क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में परचेज आता है, ओके जी। क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में परचेज आता है, लेकिन क्या पूरा का पूरा टोटल परचेज आएगा, क्या टोटल परचेज आएगा क्या, क्योंकि टोटल परचेज में तो कैश और क्रेडिट प्लस है, नहीं ना। सिर्फ भैया क्रेडिट परचेज आएगा, इंक्लूडिंग क्रेडिट परचेज। ये क्रेडिट परचेज जो दिख रहा है ना, सिर्फ वही आएगा, ओके जी। इसके बाद रिटर्न्स टू क्रेडिटर्स, अगर परचेज रिटर्न हुआ है तो वो कहां पे आएगा, डेबिट साइड में। अगर परचेज क्रेडिट साइड में लिख रहे हो तो परचेज रिटर्न कहां पे लिखोगे, डेबिट साइड में, सिंपल सा बात है। इसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर्स 87,000, ये कहां पे आएगा, डेबिट साइड में। अगर कुछ कैश पे किया है क्रेडिटर्स को, वो डेबिट साइड में आता है। इसके बाद देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पे आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पे आता है भैया, डेबिट साइड में। अगर डेटर्स अकाउंट में तुम क्रेडिट साइड में डिस्काउंट अलाउड लिख रहे हो, इसका मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट में तुम डिस्काउंट रिसीव्ड लिखोगे डेबिट साइड में, उल्टा सोच लो बस। इसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स 500। अगर क्रेडिटर से कैश रिसीव हो रहा है तो आप लिखोगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। कैश पेड अगर आप डेबिट साइड में लिख रहे हो तो कैश रिसीव तो आप मतलब कि क्रेडिट साइड में लिखोगे ना, सिंपल। अलाउंसेस रिसीव्ड, अलाउंसेस रिसीव्ड आप लिखोगे डेबिट साइड में, ठीक है। इसके बाद और क्या है, बीपी एक्सेप्टेड, बीपी
एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, बीपी एक्सेप्टेड भी लिखोगे डेबिट साइड में, ट्रांसफर ऑफ परचेस ट्रांसफर लिखोगे डेबिट साइड में, और यहाँ पे क्लोजिंग डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। डेबिट में जो बैलेंस बीडी बिठाए थे ना, उसका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है ऑलरेडी। आइए शुरू करते हैं, सम्स बनाएंगे तभी आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले डेट में लिखिए 1/1/1995, 1/1/1995, ठीक है, इस तरह से डेट में लिखिए। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में सबसे पहले आप लोग क्या बनाएंगे, जनरल लेजर। इन जनरल लेजर अकाउंट ऑफ बोस एंड कंपनी, फॉर्मेट पहले बनाओ, पॉज करके फॉर्मेट पहले बनाओ। सबसे पहले बनाओगे इन जनरल लेजर, है ना, और यहां लिखोगे क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके जी, सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस बिठाओगे। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में भी दिया हुआ है, क्रेडिट में भी दिया हुआ है भाई, कितना बार बोले, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी दिया हुआ है, बिठाओ। सबसे पहले क्या बोलोगे, टू बैलेंस बीडी। डेबिट का बैलेंस कितना है बताओ भैया, डेबिट का बैलेंस तो यहाँ पे 1500 दिया हुआ है, लिख दो 1500। इसके बाद क्रेडिट का बैलेंस कितना दिया हुआ है बताइए, 1/1/95 बाई बैलेंस बीडी। क्रेडिट का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 60,000, है ना। इसके बाद और क्या क्या दिया हुआ है देखिए, और क्या क्या दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है टोटल परचेस। परचेस कहां लिखते हैं, परचेस लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाई जनरल लेजर। पहले हेडिंग दीजिए, उसके बाद परचेस लिखिएगा, डायरेक्ट मत लिखिएगा। बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इस तरह से हेडिंग दीजिए पहले, बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, पहले हेडिंग लिखेगा, इसके बाद लिखेगा परचेस, ठीक है। परचेस कितना है, 90,000। टोटल परचेस नहीं लेते, सिर्फ पेड परचेस लेते हैं। और क्या है बताओ, परचेस के बाद है रिटर्न्स टू क्रेडिटर्स। अगर रिटर्न हुआ है तो इस साइड में लिखना पड़ेगा, इसका मतलब। तो इसका डेट क्या होगा, इसका डेट होगा 31/12/95। एक रैंडम 31/12/95 लिख देना, अगर डेट नहीं दिया हुआ तो लास्ट वाला दिन लिख देना, ठीक है। इसमें भी आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग देना है, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर परचेज तुमने क्रेडिट में लिखा है बाबू, तो परचेज रिटर्न डेबिट में लिखना पड़ेगा ना, बिल्कुल। कितना होगा परचेज रिटर्न, बताइए बताइए, टाइम नहीं है, बताइए। आप लोग मेरी हेल्प नहीं करते, बहुत दुख होता है। 2000, ठीक है, 2000। इसके बाद और क्या दिया हुआ है बताइए, परचेज रिटर्न तो हो गया। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ये भी आएगा डेबिट में। देखिए कैश पेड टू क्रेडिटर्स कितना, 87,000। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे ही बैल बुद्धि की तरह देख रहे हो। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, भाई डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पे आएगा, डेबिट में। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, 4,000, लिख दो। इसके बाद और क्या दिया हुआ है बताइए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। कैश रिसीव्ड अगर हुआ है तो क्रेडिट में लिखते हैं, कितना, 500 का। ओके जी, इसके बाद और क्या है बताइए। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड तो ऑलरेडी लिख दिए, है ना। कैश रिसीव्ड हो गया। अलाउंसेस रिसीव्ड, अलाउंसेस रिसीव्ड हम लोग डेबिट में लिखते हैं बाबू, डेबिट में। अलाउंसेस रिसीव्ड, अलाउंसेस रिसीव्ड कितना है, 1300। और क्या है बताइए, ट्रांसफर, इसके बाद ट्रांसफर है, ट्रांसफर। अच्छा इसके पहले बीपी एक्सेप्टेड है, बीपी एक्सेप्टेड हम लोग लिखते हैं डेबिट में, बीपी एक्सेप्टेड हम लोग लिखते हैं कहां, डेबिट में, 2500। इसके बाद क्या है, ट्रांसफर, ट्रांसफर लिखेंगे डेबिट में, ट्रांसफर कितना है, 200। और देखिए और क्या क्या है। इसके बाद क्लोजिंग डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस जो दिया हुआ था ना, डेबिट का जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था उसको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, लिख दो, लिख दो 31/12 बाई बैलेंस बीडी। क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है 1000, ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, समझ गए। ओके जी, ओके ओके ओके। इसके बाद चलिए अब बैलेंसिंग कीजिए। अब कौन सा बैलेंस करना है, बस ओपनिंग। चलिए इस साइड का जो बैलेंस था ना,
इस साइड का जो बैलेंस था ना, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस लिखे हो ना, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस निकालना बाकी है, वो बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। निकालिए 31st 12 लिखिए टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, फटाफट लिखिए। सबसे पहले इसको टोटल कीजिए 1,51,500, दोनों साइड को ही टोटल कीजिए। अब टोटल करने के बाद डेबिट साइड में जितना भी अमाउंट है सबको माइनस करो, माइनस करके निकालो बैलेंसिंग कितना निकल रहा है। 53,000 निकलना चाहिए, 53,000 निकलना चाहिए, ठीक है, निकल गया। अब जनरल लेजर बना दिए, अब क्रेडिटर्स लेजर बनाएंगे, जस्ट उसका उल्टा, जस्ट उल्टा कर दो सीधा। जो भी लिखे, मान लीजिए यहां पे जो डेबिट में लिखे है ना, वहां पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और यहां पे जो क्रेडिट में लिखे ना, वहां पे डेबिट साइड में लिखेंगे। उल्टा कर दो जस्ट। आ जाओ देखते हैं फटाफट से। अब लिखेंगे ए ना, परचेस लेजर, हम लोग को परचेस लेजर बनाने बोला था ना, इसीलिए परचेस लेजर ही लिखना है। इन परचेस लेजर नीचे में लिखिए जनरल लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एक फॉर्मेट अच्छे से बना दीजिए, ठीक है, इस तरह से एक फॉर्मेट जल्दी से बना दीजिए। अब देखो वहां पे जो एक बैलेंस बैठा था क्रेडिट साइड में, उसको आप डेबिट साइड में बिठाओगे। क्लियर है कि नहीं बताओ? तो यहां पे बैठेगा टू बैलेंस बीडी। वहां पे क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस बैठा था? वहां पे क्रेडिट साइड में बैठा था 60,000। अब यहां पे डेबिट साइड में बिठाएंगे 60,000, और वहां पे डेबिट साइड का बैलेंस कितना था बताओ? बाय बैलेंस बीडी। वहां पे डेबिट साइड का बैलेंस कितना था? 1500। यहां पे क्रेडिट साइड में बिठा देंगे। उल्टा उल्टा करना है, सिर्फ उल्टा उल्टा करना है बाबू, उल्टा उल्टा करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे अब हम लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे यहां पे, बाय परचेस लेजर। मैं क्या बोला? परचेस लेजर और क्रेडिटर्स लेजर एकदम सेम टू सेम ही है। अगर परचेस लेजर एग्जामिनेशन में बनाने के लिए दे देगा तो कंफ्यूज मत होना, क्रेडिटर लेजर ही है, वो सेम सेम बनाना पड़ता है, समझा? ओके, एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इस तरह से पहले लिख दोगे हेडिंग, ये हेडिंग है। अब सब हेडिंग लिखना, अब एक एक करके सब हेडिंग लिखो। अब देखो जनरल लेजर में डेबिट साइड में हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखे थे, उसी को जस्ट क्रेडिट में लिख दो, चिपका दो क्रेडिट में, उल्टा लिख दो, उल्टा। ये क्या है? उल्टा। कितना बार बोले? उल्टा। क्लियर है? चलो सबसे पहले क्या लिखे थे? कैश पेड। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी जाके लिख दो, 87,000। इसके बाद क्या लिखे थे? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड 4,000। इसके बाद क्या लिखे थे डेबिट में? अलाउंसेस रिसीव्ड। जल्दी बोलो, बोलो ना। 1,300। लाइक करो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो तुम? जब तक लाइक नहीं करोगे तब तक मैं ऐसे ऐसे वीडियोस कैसे लाऊंगा बताओ? कितना सिंप्लीफाइड वे में तुमको समझा दिया सब कुछ। बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड कितना है? 2,500। और क्या है? ट्रांसफर। जस्ट उल्टा उल्टा करके लिख देना है, और क्या करना है? ट्रांसफर है 200। रिटर्न लिखो, रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न कितना है? रिटर्न है 2,000, ठीक है। इसके बाद देखो एक बैलेंस था, एक क्लोजिंग बैलेंस भी था। जो डेबिट का आइटम है उसको जस्ट क्रेडिट में लिखना है, और क्या दिक्कत है? कौन सा महारथी वाला सम दे दिया तुमको? बाय बैलेंस सीडी लिखो, बाय बैलेंस सीडी कितना है? 53,000। समझ में आ गया? चलिए आइए, अब वहां पे जाओ, जनरल लेजर में जाओ। जनरल लेजर में देखो क्रेडिट में क्या था, उसको जस्ट कॉपी करके डेबिट में आ जाओ, उसको जस्ट कॉपी करके डेबिट में लिख दो। लेकिन फर्क बस इतना है कि यहां पे पहले हेडिंग लिखना पड़ेगा। हेडिंग लिख दो पहले, टू परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके अंदर लिखो सब कुछ, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या था बताओ? सर पहले था परचेस, ठीक है, लिखिए 90,000। इसके बाद था भैया कैश रिसीव, कैश रिसीव था 500। इसके बाद यहां पे भी एक क्लोजिंग बैलेंस था, यहां पे भी एक क्लोजिंग बैलेंस था, उसको भी लिखना है। तो लिखिए टू बैलेंस बीडी,
मैंने यहाँ पे डेट नहीं लिखा, प्लीज आप लोग डेट मतलब कि लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैच कीजिए, सबको मैच कर जाएगा। क्या है 1,51,500, 1,51,500। एक बार तुमने जनरल लेजर बना दिया, ये तो खोखा है पूरा, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने ही। जस्ट इसको उल्टा कर दो बस, सारा का सारा बैलेंस बीडी सीडी सब कुछ सेम आएगा, मेहनत ही नहीं है इसमें, ये तो लुल है। एक बार जनरल लेजर बना देना, उसके बाद जो भी लेजर है ना आसानी से बन जाएगा, उल्टा कर देना बस उसको, ठीक है। तो आज हम लोग ने डेटर लेजर के साथ क्रिएटर लेजर भी सीख लिया। अब हम लोग इसके एडवांस लेवल के सम्स जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और सेल्फ लेजर वाला चैप्टर भी हमारा समाप्त कर देंगे। आशा है कि 2 क्लासेस में हम लोग सेल्फ लेजर वाला चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।